हेलो नाजरीन, इस वक्त जो मैं वीडियो देना चाह रहा हूँ वो एक 5G के ऊपर है। बेसिकली मोदी जी ने 5G का उद्घाटन कर दिया है इंडिया के अंदर, और ये वीडियो बनी इसके ऊपर है। 5G के कुछ नुकसान भी हैं जो कि मैं आपको शायद इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं इसको मैसअप नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर मैं पहले इसके नुकसान का जिक्र करूँगा। तो इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। चलें। भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। अर्निंग में किस तरह से फायदा। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के अंदर 5G की लॉन्चिंग कर दी है। दोस्तों, इस लॉन्चिंग के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक डिस्प्ले का एक अंदाजा दिया है भारत के लोगों को, वो काफी हैरानीजनक है। एक एक बात आज आपको बताने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से इवेंट के अंदर गए और क्या क्या बड़ी डेवलपमेंट निकली हैं, 5G के कारण देश में क्या क्रांति आने वाली है, और किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने औद्योगिक क्रांति का जिक्र किया था और देश को एक सुपर पावर बनाने के ऊपर, महाशक्ति बनाने के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। सारी बातें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने 5G की लॉन्चिंग कर दी, लेकिन इस मौके पर 5G का एक एग्जाम्पल भी सेट किया। 5G आने के बाद लोगों को क्या फायदा होगा, ये एग्जाम्पल भी सेट किया। दोस्तों, आपको पता है 4G की स्पीड बहुत ज्यादा है, 5G की उससे भी ज्यादा है, लेकिन 5G का क्या फायदा होने वाला है आम जनजीवन की जिंदगी में, वो एक एग्जाम्पल लेकर भारत के प्रधानमंत्री आए। आपके सामने दोस्तों फोटो चल रही है, वीडियो चल रही है, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री एक चेयर पर बैठते हैं और उस चेयर के आगे लगा हुआ है हैंडल, और उसके सामने है दोस्तों एक बड़ी सी स्क्रीन। उस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 व्हील दिखाई दे रहे हैं और सामने एक जो बैरिकेड है, एक्चुअल गाड़ी चला रहे हैं, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री अपने हैंडल को और अपने नीचे एक एक्सीलरेटर जो है उसको दबाते हैं, बैक गियर लगाते हैं, और फिर अपनी ये जो गाड़ी है उनकी चलने लगती है। आप ये हैरान रहोगे जानकर कि ये जो गाड़ी चल रही है स्क्रीन पर, ये गाड़ी भारत से 6400 किलोमीटर दूर स्वीडन देश के अंदर है, और भारत के प्रधानमंत्री ये गाड़ी भारत के नई दिल्ली के अंदर चला रही हैं। ये इसलिए संभव हो चुका है, आप लोग घर से बैठ के 5G की सर्विसेज अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, ला सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने भारत और गाड़ी वहीं छोड़ दूरी है 6400 किलोमीटर। गाड़ी ले आए, ट्रैवल मैप पर देख लीजिए, ये भारत है और यहाँ पर यूरोप के ऊपर ये एक देश है स्वीडन। यहाँ पर क्वालकॉम का ऑफिस है, और इस क्वालकॉम के ऑफिस के अंदर और भारत के नई दिल्ली के अंदर यहाँ से एक 5G सर्विसेज के थ्रू कनेक्शन बिठाया गया, और भारत के प्रधानमंत्री ने चेयर पर बैठकर गाड़ी चला दी। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इससे भारत को क्या फायदा है, गाड़ी चला दी फिर क्या हो गया। दोस्तों, इसका फायदा ये है कि बॉर्डर पर हमारे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक वेपन होने वाले हैं, उन सबको हम 5G सर्विसेज के थ्रू देश के दूसरे कोने में भी एक ऑपरेशनल कर सकते हैं। आतंकवादी हमला कर रहे हैं बॉर्डर पर, टेक्नोलॉजी घर के अंदर छुपे हुए हैं। हम अपने सैनिकों की कैजुअलिटीज नहीं चाहते हैं, हम अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी भेजेंगे, और वो गाड़ी को हम इसी तरीके से, जैसे भारत के प्रधानमंत्री 400 किलोमीटर दूर बैठकर एक अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वैसे ही भारत की सेना किसी भी कोने में बैठकर वो गाड़ी उस लोकेशन तक लेकर जाएगी और आतंकवादियों का सफाया कर देगी। इतना ही नहीं, 5G सर्विसेज का फायदा यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री 5G सर्विसेज को एक एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग का एक जो मॉडल था उसकी ओर देखकर हर तरफ इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने सरदार जी ने एक बहुत अच्छी एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इरिगेशन से लेकर किस हिसाब से स्प्रे करनी है, सारा स्मार्ट फार्मिंग इस 5G सर्विसेज के थ्रू होने वाला है। और पहले जो खेतों के अंदर किसानों को एक जाना पड़ता था, पानी लगाना पड़ता था, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कारण, 5G सर्विसेज आने के कारण के खेतों के अंदर किसानों को जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोने में बैठकर वो अपना एक ये सारे फार्मिंग को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा 5G सेक्टर की जो एक फ़ायदा है वो आप देख रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने 3D चश्मा लगा रखा है, और इस 3D चश्मे से 360 डिग्री का व्यू ले सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट का मुआयना लेना है,
प्रोजेक्ट का मुआयना वो कैसे लेंगे? दोस्तों 3D कैमरास लगा दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट के अंदर जिधर भी देखना चाहते हैं वो सारी की सारी तस्वीरें भारत के प्रधानमंत्री को मिल जाएगी इस 3D चश्मों के अंदर। अब दोस्तों बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, उस बड़े प्रोजेक्ट का एक ग्राउंड सिचुएशन देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को फ्लाइट पकड़कर उस सिचुएशन पर जाना पड़ता है। लेकिन इन 5G सर्विसेज के थ्रू एक एक प्रोजेक्ट की तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में बैठकर मिल जाएगी और जब उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना होगा तो भारत के प्रधानमंत्री वहां जाकर उद्घाटन कर सकते। नॉर्मली पहले के समय में ये हुआ करता था कि भारत के प्रधानमंत्री एक उद्घाटन कर देते थे, लेकिन वो उद्घाटन होने के बाद जो प्रोजेक्ट हैं कई साल लेट हो जाते थे। क्यों हो जाते थे लेट? क्योंकि उनकी एक निगरानी नहीं होती थी। लेकिन 5G सर्विसेज के आने के बाद निगरानी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अब 5G सर्विसेज आ गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जो अंबानी साहब हैं उनकी भी एक पीठ थपथपाने का कारण भी था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय हुआ करता था कि देश के अंदर 1 GB डाटा के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन वो समय देश के अंदर आया जब 1 GB डाटा 10 रुपए का हो गया और एक देश का नागरिक 14 GB नेट फूंक देता है 1 महीने के अंदर, और वो जो नेट है उसे 125 से 150 रुपए के हिसाब से पड़ता है। लेकिन पहले के समय में वो जो डाटा था 4200 रुपए महीने के हिसाब से पड़ता था। ये जो एक बात है साधारण लोगों की भी है और जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दुनिया के अंदर 4 औद्योगिक क्रांति हुई हैं, 3 औद्योगिक क्रांति का फायदा भारत नहीं उठा सका, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति का भारत फायदा जरूर उठाएगा। और ना सिर्फ भारत फायदा उठाएगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका फायदा देने के लिए दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 8 साल पहले भारत के अंदर 1 रुपए का भी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन 8 साल के बाद हजारों करोड़ के हम आज स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 8 साल पहले हमारे देश के अंदर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 6 ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, लेकिन आज के समय में देश के अंदर 80 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश के लोगों को पल पल की सूचना मिल रही है जो इंटरनेट से वो कनेक्शन बिठाकर बैठे हैं। 5G की सर्विसेज के फायदे तो बहुत हैं, आने वाले समय में ये फायदे और भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत की प्रगति के रास्ते खुल गए हैं, ये भी आपको मानना होगा। 5G सर्विसेज आने वाले समय में भारत के अंदर 400-450 बिलियन डॉलर की एक नई इकोनॉमी को जनरेट करने वाली हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ये बस आप देखते जाइए कैसे कैसे ये देश के अंदर बदलाव लाएगी। अच्छा जनाब, ऐसा है कि 5G बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ी नाइस वीडियो थी, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा प्लीज। देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। 5G बेसिकली हुआ ये कि 5G माइक्रोवेव पे काम कर रहा है ना, बेसिकली माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ऐसी इस वेव पे हमने पहले कभी काम नहीं किया, रेडियो वेव तो चलती थी और उसी पे काम होता था, ये सिग्नल चलते थे। माइक्रोवेव का मतलब ये कि ये आपको पेनिट्रेट नहीं करेगा, आपको हिट करेगा। बेसिकली जो आपकी दिमाग की कोर है, जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये पता चला है कि दिल जो है वो असल फैसले लेता है, दिमाग नहीं लेता। दिमाग के अंदर सिर्फ कैश मेमोरी होती है थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन आप ये देखते हैं कि सब कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी मेमोरी बन रही है, तो ये कहाँ जा रहा है सारा डेटा? बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल की पैकिंग है ना, ये पैकिंग है एक एंटीना को छुपाने के लिए, ये नेचुरल है सारा। आपके अंदर एक एंटीना है जो कि रिसीव और सेंड करता है। तो जब भी आप कुछ देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है क्लाउड के अंदर, आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। अगर इस पैकिंग को कुछ होता है ना तो फिर आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं, समझ? तो वो आपको आपके एंटीने को जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकती हैं और आप दूसरी फ्रीक्वेंसीज पकड़ सकते हैं। वो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। जब शुरू में 5G का टेस्ट हुआ था तो बहुत सारी चिड़ियां मर गई थी, इसलिए बहुत पहले जब इन्होंने टेस्ट किया था बहुत सारे लिविंग थिंग जितने भी थे वहां पे वो मरना शुरू हो गए थे। तो अब शायद इन्होंने थोड़ी कम की होगी इसकी जो इंटेंसिटी है और किसी तरह काबू पाया होगा ताकि इंसानों के दरमियान ये चल सके। बस इतना कीजिएगा कि टोपी पहनना शुरू कर दिएगा, अपने आप को सेफ रखने के लिए। कैंसर वैंसर भी हो सकता है। टोपी पहनना शुरू कर दें, और जो गांव देहात के लोग वो टर्बन मानते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है, वो बांधें, वो बेहतरीन है। और इस तरह सेफ्टी करें, शुरू करें। बाकी ये कि जो भी इसकी फायदा है वो तो आपके सामने ही है। और बेसिकली ये है कि मेटावर्स के अंदर ये बहुत काम आने वाला है। अभी जो मेटावर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड और सैंडबॉक्स, वो बहुत बेसिक लेवल के हैं।
आगे जाके जैसे मैट्रिक्स के अंदर इन्होंने दिखाया ना कि बिल्कुल रियल लाइफ सब आर्किटेक्चर बना देंगे, तो उसके अंदर वो सब कुछ किया जाना अब आसान है, अब मुश्किल नहीं रहा पहले जैसा। जैसे मैं कहता था काल युग अब शुरू हुआ है, असल जो है ना असल पावर काल युग के अंदर अब आई है, तो ये वो युग अब शुरू होने वाला है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।